नमस्कार जन टीम में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे मॉडिफाई लॉकडाउन का पहला दिन कैसा रहा, क्या इसके मायने हैं, व्यापारी वर्ग कितना खुश है, जर्नलिस्ट क्या मान के चलते, पुलिस के सामने क्या चुनौती है, और आम जन क्या वास्तव में फील गुड कर रहा है या किसी दहशत में है। तमाम सवालों का जवाब हमारे अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं। इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। व्यापारी वर्ग से दिनेश शेखावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। पहला सवाल है मेरा आपसे, मॉडिफाई लॉकडाउन का पहला दिन रहा, आप क्या देख के चलते, किस नजरिए से देखते हैं इसे पहले दिन को? देखिए योगेंद्र जी, ये बात तो सही थी कि तैयारी जिस प्रकार से होनी चाहिए थी मॉडिफाई जो लॉकडाउन की, वो सरकार पूरी तरीके से नहीं कर पाई। अब देखिए कि जयपुर की बात करें, जयपुर में अभी मेरे को बीकेआई वगैरह जो फैक्ट्री के मालिक है वो कह रहे थे कि कहा था शुरू कर देंगे, रात को कलेक्टर ने मना कर दिया। तो बहुत सारी चीजें अभी भी व्यापारियों को, उद्योगपतियों को और सबको विश्वास में लेने की बात है, वो नहीं ले पाए। एसीएस कुछ आदेश जारी करता है, कलेक्टर कुछ आदेश करता है। समन्वय की कमी आज भी देखने को मिली और 14 जिलों में तो राहत दी नहीं गई। जैसे मुख्यमंत्री जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 14 जिलों में राहत नहीं मिली। तो अब हम कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कि चित्तौड़ है, राजसमंद है, जहां और बाकी जगह पे जहां ग्रेनाइट है या मार्बल का उद्योग है, वहां पर इस चीज को शुरू किया जा सकता है और बहुत बड़े पैमाने पर मजदूरों को रोजगार भी मिल सकता है। जहां पर कि ये स्थिति नहीं है ग्रीन बेल्ट के वाले जिलों में, तो ये सारी चीज शुरू कर सकते हैं। आज देखिए जयपुर में सचिवालय खुला, सचिवालय में केवल सचिव और डिप्टी सेक्रेटरी और उसका स्टाफ या विभागाध्यक्ष गया, बाकी कोई गया नहीं। और आम लोगों की तो ज्यादा अभी हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि है भी स्थिति खराब। जयपुर की स्थिति तो बहुत विस्फोटक बनी हुई है। केंद्र की टीम भी आ रही है। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने कोटा का तो विवाद समाप्त कर दिया। कोटा में तो करीब करीब यूपी के तो बच्चे सब चले गए और उत्तराखंड के बच्चे चले गए। एमपी के मुख्यमंत्री से बात हुई है, आपकी ममता जी से बात हुई है, असम वालों से बात हुई है। तो 2-1 दिन में सारे बच्चे हैं जो वहां से अब चले जाएंगे ये बात। लेकिन उन्होंने आज पे कहा कि मैंने केंद्रीय गृह मंत्री जी से बात की, अमित शाह जी से, जो हमारे मजदूर प्रवासी राजस्थानी हैं, जो कि गुजरात में है, बिहार में भी है, कुछ कलकत्ता में, बंगाल में है, आसाम में है, मुंबई में है, बेंगलोर में है, जो बहुत बड़ी तादाद में है। करीब 2.5 से 3 लाख हमारे मजदूर हैं। उसको हम कैसे लाएं और किस प्रकार से बातचीत हो। तो वो कह रहे थे कि अभी तक तो अनुमति नहीं दी है और वो कह रहे हैं कि वो वेदना में है, मानसिक वेदना में है, डिप्रेशन में चले गए हैं। ऐसी स्थिति में हमारे लोग को हम पूरी तरीके से वो सुविधा नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए। मान के चले कि पहला दिन जो है वो थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि देखिए पटरी पे गाड़ियां, 27वां दिन आई थिंक लॉकडाउन का है, तो थोड़ा सा समय लग सकता है। मैं लौटूंगा आपके पास में। दिनेश शेखावत जी हमारे साथ हैं इस वक्त। सबसे जो बड़ी परेशानी है वो व्यापारी को हो रही है। दिनेश जी, मॉडिफाइड लॉकडाउन किया है तो क्या माना जाए इसे कि 3 मई तक हमें इंतजार करना है कि लॉकडाउन पूरी तरह से रहेगा नहीं रहेगा, क्या ये तस्वीर होगी 3 मई को साफ? लेकिन 20 तारीख की जो डेट मुकर्रर की थी, व्यापारियों से आपकी बात होती है, क्या रहा इस पहला दिन? अगर हम मॉडिफाई लॉकडाउन का रखें तो कुछ सूरत बदलती नजर आ रही है कि हाँ ठीक है, चलिए इससे एक बार के लिए तो कुछ चीजें शुरू होंगी, क्योंकि अचानक जब 40 दिन में आप लॉकडाउन से पटरी पे भी नहीं आ सकते, एक साथ नहीं आ सकते, क्या स्थितियां बनेगी? क्योंकि मुझे अभी कोरोना का कह तो रहे हैं, अभी मिस्टर लव अग्रवाल जो आईएएस ऑफिसर है मेडिकल एंड हेल्थ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उनका कहना था कि 59 जिलों के अंदर स्थितियां हमने सुधार दी हैं। लेकिन बात मॉडिफाई लॉकडाउन की है। अगर बात राजस्थान की करें तो क्या कुछ फीडबैक आ रहा है लोगों का आपके पास? हाँ, फीडबैक है लोगों का और अभी संशय की स्थिति ज्यादा है। लोगों को डाउट बहुत है कि संशय इस तरह का कि मैं काम स्टार्ट करता हूं, मुझे क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। हमारी खुद की फैक्ट्री है जहां मानसरोवर रिको के अंदर, तो पहले हम कंफ्यूज थे कि रिको मानसरोवर इसमें कंसिडर है या नहीं है। सेकंड है कि हम लेबर को लेके आते हैं तो सरकार ने हमें ये बोला है कि आप लेबर को एक बार लेके आ सकते हो, लेकिन उसको स्टे वहीं कराना पड़ेगा या उसके पास ही आवास की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब ये बड़ा चैलेंजिंग काम है कि हम लोग, हमारी जो 200 की कैपेसिटी थी लेबर की, हम 30% भी लेके आते तो 60 लोगों को कहाँ ठहराएंगे, क्या खिलाएंगे, प्लस जो सार्वजनिक शौचालय है वो बहुत बड़ा चैलेंज है सफाई का। व्यापारी इतना ही कर सकता है कि उनको लेके आए, तो चैनल बनाया सैनिटाइजर का, वो सैनिटाइजर लगा दी जाएगा। उसके बाद क्या होगा? वो खाएगा भी, पिएगा भी और वहां रहेगा भी,
रात को सोने के बाद जो उसकी सुविधाएं हैं उन तक व्यापारी की कंट्रोल नहीं रह पाएगी। संशय यहाँ पे आता है कि क्या वो कानूनी रूप से हमारी गलती होगी या गलती लेबर करे और व्यापारी और मालिक भी वहां जाएगा तो उसके परिवार को भी खतरा तो रहता ही है। तो ये मॉडिफाइड लॉकडाउन में और ज्यादा क्लियरिटी देने की जरूरत है। जी, मैं लौटूंगा आपके पास में। योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ में है। जोशी जी, मैं कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा जो स्क्रीन पे दिखाई देंगी आपको। पहला दिन जब मॉडिफाई लॉकडाउन का रहा तो जैसे बत्ती पे लोग स्टॉप करते हैं, क्योंकि अभी मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा था, यानी कि मानिए 26 दिन लॉकडाउन के, और राजस्थान में तो 28 दिन मान के चलिए आप, बिल्कुल एकदम सपाट रोड खाली पड़े हुए थे, सन्नाटा पसरा हुआ था। और अभी लेकिन जब पहला दिन रहा और मैं 9 बजे 9:30 बजे ऑफिस के लिए निकल रहा था, तो जगह जगह कुछ जगह तो माथापच्ची करते हुए लोग मिले, कुछ जगह पे, क्योंकि अभी अगर पूरा बत्ती वाला कल्चर नहीं कर सकते आप, सिस्टम नहीं बैठा सकते, आपको बैरियर्स जो लगा रखे हैं, बैरिकेटिंग कर रखी है, वहां पे आपको रुकना होगा। वहां लाइन लग रही थी। तो कुछ फीडबैक ऑफिसर्स का मिल रहा है कि पहला दिन रहा मॉडिफाई लॉकडाउन का राजस्थान में, ये किस तरह की चुनौती है पुलिस वालों के सामने, ऑफिसर्स के सामने, कुछ चर्चा हुई आपकी? देखिए योगेंद्र जी, मैंने तो परसों ही आपको कह दिया था, मैंने कहा ये मॉडिफाई लॉकडाउन है, इसको किसी ने प्रैक्टिकल करके तो देखा नहीं है। लेकिन हाँ, पुलिस वाले चक्कर जरूर खा रहे हैं कि अगर वो चौराहे पे खड़े हैं तो उनके दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ से लोडिंग वाहन निकल रहे हैं, उनके ऊपर स्टिकर चिपके हुए हैं। और मैं एक मजे की बात और बता दूं, जो प्रतिबंधित सामान है वो भी इन गाड़ियों में जा रहा है। लोगों ने कहा साहब जो गुटके फुटके अगर टोंक में निवाई में मिल रहे हैं और जयपुर वालों के पास नहीं मिल रहे हैं तो साहब रात में डाल देंगे, लोडिंग में आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से प्रतापनगर में है, कहीं पर कोई दारू वारू कहीं मिल रही है कर रही है तो उन्होंने कहा अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लोडिंग वाहन को तो कोई पुलिस वाला रोकेगा भी नहीं। और मैंने जहां तक दिन भर में देखा है तो किसी भी लोडिंग वाहन को किसी पुलिस वाले ने पूछकर ये नहीं किया कि तू कौन सी कंपनी का है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। सिर्फ ये जरूर है, स्कूटर मोटरसाइकिल वालों को पुलिस वालों ने जरूर रोका है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार के, मैंने परसों भी कहा था कि ये प्रैक्टिकल किसी ने करके नहीं देखा है कि मॉडिफाइड लॉकडाउन किसे कहते हैं। अब मुझे बताओ योगेंद्र जी, कर्फ्यू नाम आ गया, चलो कोई बात नहीं, महा कर्फ्यू हो गया एक। अरे भाई ये कहां लिखे हुए हैं कर्फ्यू, महा कर्फ्यू, सुपर कर्फ्यू, नीचे का कर्फ्यू, ऊपर का कर्फ्यू, कहां लिखे हुए हैं? ये अपनी मर्जी से जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये हमारे राजनेताओं को लॉकडाउन क्या चीज है भाई? क्या है ये? कुछ भी नहीं है। इसको मॉडिफाइड लॉकडाउन कैसे कह रहे हैं? कोई तैयारी की हुई नहीं है योगेंद्र जी, जबकि पूरी तैयारी करने का इनके पास समय था। ये चाहते तो जितनी भी ये कंपनियां हैं, जितने भी फैक्ट्रीज हैं, उन सबका पूरा व्यवस्था बना सकते थे, उन सबकी व्यवस्था कर सकते थे कि भाई तुम्हारे कितने कर्मचारी, क्योंकि ऐसा थोड़ी है, इंडस्ट्रीज विभाग अपने पास मौजूद है। चलिए, आप उसी रूट पे जा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन सड़क पे लोगों में एक स्थिति बन सके, एक डिसिप्लिन बन सके, उसके लिए किस तरह की अपेक्षा पब्लिक से करते हैं और वास्तव में सरकार को करना क्या चाहिए था? देखिए साहब, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि परसों आप ही के चैनल के ऊपर कोई कह रहे थे कि साहब अनुशासित है हम बिल्कुल अनुशासन से काम करेंगे और हम सब देख लेंगे और सब संभाल लेंगे। अब वो गायब है। अगर उनको ले आते तो मैं बताता उनको कि कौन देखे कानून की पालना कर रहा है और कौन क्या कर रहा है। मैं बता दूं आपको, जितनी मालाएं पहनी है, जितने फूल पहने हैं साहब इन्होंने, फूल पुलिस वालों ने, अभी आप देखना क्या हालत होती है। अब रोकने पर पता चलेगा। पहले तो मीठा मीठा हो गया, अब चरखा इनसे पसंद नहीं आएगा श्रीमान, मैं बता देता हूं आपको। क्योंकि अनुशासन ऐसे नहीं बनता है। अनुशासन बनाने के लिए पुलिस को सख्त होना पड़ता है, और जो सख्ती हमने दिखाई नहीं है, हमने सिर्फ समझाने से, किसी को बहलाने से, किसी को गाना गाने से, किसी को गाना बजाने से, ऐसे हमने समझाने का प्रयास किया। ये एंटरटेनमेंट हो सकता है, लेकिन जब सख्ती करने का टाइम आएगा योगेंद्र जी, तो ये पब्लिक इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। आप भी रोक के देखना, यही पुलिस वाले अगर किसी को रोक के बताएं तो मैं बताऊंगा आपको, देखें वो कैसे बर्दाश्त करते हैं। इसलिए मॉडिफाइड लॉकडाउन को लागू करने के लिए पहले प्लानिंग होनी चाहिए थी कि कैसे प्लान करना है। हर इंडस्ट्रीज की जानकारी होनी चाहिए थी, हर छोटे उद्योग की जानकारी होनी चाहिए थी, सबका हिसाब किताब होना चाहिए था। किसकी गाड़ियां कहां से कहां तक जाएंगी, प्रत्येक वाहन पर पुलिस का स्टिकर होना चाहिए था।
ताकि वो पुलिस वाला उसको रोकता नहीं। और अगर मान लो उसके अंदर अवैध चीज मिलती तो उसकी जिम्मेदारी उस कंपनी की होती, उस प्राइवेट व्हीकल की होती, पर कुछ भी नहीं किया, बिना कुछ किए हुए लागू कर दिया। पता है आपको एक और बात बताऊं, बजाज नगर तिराहे के ऊपर दूर से ही आधार कार्ड दिखा रहा है, एक ऐसे यूं दिखा दिया, पुलिस वाले ने कहा चलो चलो जाओ। अरे भाई देखो तो सही कार्ड में क्या है, ये कौन सा कार्ड है, ये किसी ऑफिस का कार्ड है, बैंक का कार्ड है, कहां का कार्ड है। पुलिस वाला डर के मारे उनके नजदीक नहीं आ रहा कि साहब इसके पास क्या पता कोरोना हो कि नहीं हो। स्थिति ठीक नहीं है। मैंने जिन पुलिस वालों से भी बात की है योगेंद्र जी, उन पुलिस वालों ने कहा कि साहब ये एकदम लॉकडाउन खोलना गलत है। अब इसको आप कैसे लेते हैं ये आप देखें। चलिए दिनेश शेखावत जी के पास जाना चाहूंगा। दिनेश जी, कुछ चीज तो आपने बताई कि व्यापारी के लिए छूट तो दे रहे हैं, लेकिन व्यापारी के लिए एक वो मुसीबत भी है कि वो व्यवस्था कैसे हो पाएगी। 60-65 लोगों को अगर एक जगह रोकाया जाता है, सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए टॉयलेट्स उस कैंपस में इतने हैं कि नहीं है, वो भी एक बड़ी बात है। और व्यापारी जैसे अगर आपकी बात हो रही तो किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए अब तो मुझे लगता है कि पब्लिक को शायद कोरोना फ्रेंडली होना पड़ेगा, आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, क्योंकि पटरी पे जनजीवन को लाने के लिए, अर्थव्यवस्था को लाने के लिए थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन देना होगा, तभी लोग बाहर निकलना शुरू करेंगे। पहला दिन है, कुछ कमियां दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन किस तरह का फीडबैक चाहते हैं, क्या व्यापारी क्या चाहते हैं प्रशासन से? नहीं, हम तो आसानी से कोई उपाय निकल आता, सिंगल विंडो पे निकल आता तो समझ में आता। अब कोई डिपार्टमेंट तो ओके करता है कि हाँ आप खोल सकते हो, आपको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारी डरता है कि मैं बिना परमिशन काम नहीं करूं, और परमिशन आसानी से मिलती नहीं। अब लेबर की भी दिक्कत है। एक हमारे व्यापारी भाई की परेशानी थी कि भाई मैं लेबर को तो अरेंज करूं, लेकिन मैं आवास नहीं दे सकता उसको, उसका ब्रेड का काम है। तो उससे बातचीत हुई, बोला मैं आवास की व्यवस्था मैं नहीं कर सकता, प्लस मुझे डर इस बात का लगता है कि मेरी लेबर पे मेरा कंट्रोल नहीं है। आज उनका ब्रेड का काम है तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले तो कारीगर ही होंगे। अब ये विश्वास कैसे आए, क्योंकि जो मीडिया की खबरें देखते हैं उससे चिंता और बढ़ जाती है। कई बार तो मन में विश्वास ही आता है कि अच्छा ही हो कि ये लॉकडाउन 3 बजे तक पूरा ही एज इट इज रहे, उसका बाद एक साथ ही खोला जाए, ताकि किसी तरह का डाउट नहीं जाए किसी के पास। ये जवाब मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब से लूंगा। श्याम जी, 3 तारीख तक, जैसे दिनेश जी भी कह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या आवश्यकता पड़ रही है मॉडिफाइड लॉकडाउन की, आप 3 तारीख तक सभी को रखिए, उसी के बाद डिसीजन करिए। लेकिन अचानक फिर लॉकडाउन खोलने की कुछ हिम्मत कर पाएंगी सरकारें? देखिए योगेंद्र जी, स्पष्ट केंद्र देखिए, जब तेलंगाना ने, दिल्ली ने, पंजाब ने लॉकडाउन नहीं खोला, अब राजस्थान के मुख्यमंत्री जी क्योंकि देश में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा निर्णय कर लेता हूं, निर्णय भी कर लिया। अधिकारियों के आधार पर निर्णय किया गया, वह कभी भी अनुपालना नहीं हो पाती। दिनेश जी सही कह रहे थे कि मजदूर हैं, मजदूर अनुशासित रहते नहीं हैं। अब उनको अगर काम कराएंगे, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव अगर हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी बातें हैं सारी। अब क्योंकि सारी जिम्मेदारी उद्योगपति व्यापारी की है, उसे साफ है कि आपको जिम्मेदार आपको ठहराया जाएगा, क्योंकि आप कमा रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं उनसे। तो ये व्यापारी डरता है क्योंकि एफआईआर दर्ज होगी और बहुत सारी चीजें आएगी, तो सोचता है कि मैं इतना नुकसान उठा लूंगा, कोई बात नहीं है। देखिएगा कि मैं देख रहा था कि पान मसालों पर करीब पूरे प्रदेश में 19 वितरकों के यहाँ छापे डाले गए, 45 लाख रुपए पेनल्टी भी लगाई गई। तो ये जो आप कह रहे थे, जोशी जी सही कह रहे थे कि थूकने पर प्रतिबंध तो लग गया, लेकिन जो सामग्री अवैध रूप से शराब है और सारी चीजें जा रही है, आप देखिएगा पुलिस वाले रोक नहीं पा रहे। रोक रहे तो उनको पता है कि दिन भर ड्यूटी दे रहे हैं, जैसे 8 घंटे की बजाय 12 घंटे ड्यूटी हो रही है। और आपको निश्चित रूप से आम लोगों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है, वो नहीं कर पा रहे। आप लोगों का सहयोग, आप देखिएगा आदर्श नगर में और बाकी जगह लोग निकल के आ गए, क्योंकि मुख्यमंत्री कल देखिएगा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मॉडिफाई का मतलब नहीं है कि आपको छूट दे दी गई है, ये बाद में कहा गया। आप दिन भर प्रचारित कर रहे हो कि मॉडिफाई में ऐसा हो जाएगा वैसा, क्योंकि केंद्र सरकार ने जब कहा, शक्ति रखने के लिए कहा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कोई छूट देंगे तो ये जिम्मेदारी पूरे राज्य की, उसकी राज्य की होगी, ना कि केंद्र नहीं चाहता है। केंद्र चाहता है कि किसी तरीके से कुछ चीजें शुरू हो जाए, जहां ग्रीन है, जहां पर स्थिति ठीक है, कुछ भी नहीं है, वहां प्रतिबंधित करके सारी चीजें सैनिटाइज होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान या बाकी प्रदेशों में स्थिति सामान्य जैसी नहीं दिखती है।
अब देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा सामने आ रहा है, उसके बाद क्या स्थिति बनेगी ये तो बहुत, क्योंकि इस तरह की बीमारी और लॉकडाउन की स्थिति पहली बार देश को देखने को मिली, पहली बार हुआ, फिर दूसरी बार हुआ, अब मॉडिफाई हुआ या बाकी कुछ परिवर्तन हुए। तो ये सारी चीजें आप अपने लोगों के लिए जब तक प्रशिक्षित और आपके पास खुद के मजदूर नहीं हो, बात सही है कि आपको जगह नहीं है सबके पास रखने के लिए, अब सरकार को चाहिए कि शेल्टर होम बनाए अलग अलग जगह, जैसे रीको क्षेत्र है, जितने बाकी जगह सीतापुरा है, बाकी जगह आप कुछ चीजें व्यवस्था करिएगा और उनसे व्यापारियों से उद्योगपतियों से सहयोग लीजिएगा कि आपके यहाँ है शेल्टर हाउस कैसे बन सकता है, उनको कैसे तरीके से रखा जा सकता है। क्योंकि जब तक व्यापारी से विस्तृत रूप से बातचीत नहीं होगी, आपका अतिरिक्त मुख्य सचिव तो आदेश करता है, कलेक्टर कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं चलेगा यार हमारे यहाँ चलेगा, और फिर आपका थाना अधिकारी सबसे बड़ा अधिकारी हो जाता है, वो कहता है मैं तो मेरे क्षेत्र में दूंगा ही नहीं। तो ये सारी स्थितियां जो ऊपर से और नीचे तक तालमेल की कमी है, तालमेल जब तक नहीं होगा उसके बिना आप व्यवसाय नहीं करा पाओगे। मंडी खुली तो अब रामगंज के लोग चले गए, अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मंडी में वही लोग आए जो कि कोरोना पॉजिटिव नहीं है। अब हमारे यहाँ तो ये अभी कर ही नहीं पा रहे, अब जो मजदूर आएगा आप क्या जांच करा पाओगे उसकी, उसको जांच कराना जरूरी है और ये करना पड़ेगा क्योंकि अब बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, 600 रुपए बता रहे, 610 रुपए खर्चा आता है। तो आप इसमें सरकार को और करना चाहिए कि भाई 200-250 रुपए हम आप दीजिएगा, बाकी सरकार दे देगी। तो जो मजदूर आपके यहाँ काम करने आ रहा है एक बार उसकी चेकिंग हो जाए और उसको मनोबल, व्यापारी का उद्योगपति का मनोबल बढ़ाना पड़ेगा कि देखिए आपका जो मजदूर आ रहा है ये पॉजिटिव नहीं है, हम उसकी जांच कर रहे हैं। तो ये सुविधा आपको वहां पे देनी पड़ेगी, तब उसके बाद स्थिति के पास मैं लौटूंगा। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस लौट। आप देख रहे हैं खास खबर, हम बात कर रहे हैं कोरोना के लॉकडाउन में। मॉडिफाई लॉकडाउन शुरू हुआ और उसका पहला दिन कैसा रहा। चलिए हमारे साथ अतिथियों में अब जुड़े हैं डॉक्टर ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए हैं और सीनियर ENT स्पेशलिस्ट हैं। अजय अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजस्थान 40 के पदाधिकारी हैं और श्याम सुंदर जी हमारे साथ रेगुलर हैं। अजय जी आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले तो खबर में ये जानना चाहता हूं कि अभी 40 की बैठक थी और बैठक में क्या कुछ रहा। आप लोग मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर के आई थिंक चर्चा की होगी, उसमें वो किस तरह के व्यूज हैं के? बिल्कुल योगेंद्र जी, आज मॉडिफाइड लॉकडाउन का सारा चीज चालू हुई है। उसमें बड़ा बेसिक सबसे बड़ी बात तो क्या है, जो जयपुर जिले के अंदर ये क्या कहते हैं, जयपुर नगर निगम में आने वाले जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया थे उनके अंदर कहीं पे भी ये लागू नहीं होगा और वहां पे कोई भी इंडस्ट्री वगैरह भी नहीं खुलेगी। पर जो जयपुर के आउटर के अंदर है या दूसरे जिले जहाँ पे कम है इनकी संख्या, या जैसे कह सकते हैं ग्रीन जोन में, उन सब में खुलने की है। सबसे बड़ी बात क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का जो खुलना है वो एक इसके अंदर बहुत बड़ा मेन अहम रोल इसमें निभा रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में पूरा जो बहुत ज्यादा जरूरी था, चाहे अति आवश्यक सेवाओं में हो, चाहे आवश्यक सेवाओं में हो, चाहे और चीजों के लिए, लोडिंग अनलोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन का पूरा काम जो आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन के अंदर स्टार्ट करने का हो गया है। देखते हैं, आज पहला दिन था, आज स्टार्टिंग थी, पर अभी बहुत सारी तकलीफें हैं कि उनके किसी के पास नहीं बन पा रहे, कोई अपने पास रहने के लिए नहीं आ रहा, किसी के मजदूर के लिए दिक्कत आ रही है। ऐसी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। 2-4 दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर लगेगा उनके अंदर समय। सबसे पहली बात है कि कैसे हो सकता है और कौन कौन सी इंडस्ट्री है जो उनमें चालू हो सकती है। बट इसके साथ साथ ऐसी भी आ रही है जो अति आवश्यक सेवाओं में नहीं है, जिनका माल बना हुआ पड़ा है, एक्सपोर्टर्स हैं, उन लोगों की बहुत सारी हमारे उसमें हमारी मीटिंग के अंदर डिमांड आई थी कि हमारा जो माल बना हुआ है उन माल को अगर हम लोड कर सके, माल कहीं से हमारे पास जो आने वाला बहुत जरूरी है वो हम कर सके अगर हमारे पास में। ऐसी हम लोगों के पास में अभी बहुत सारी चीजें इकट्ठी हुई हैं जो हम उनके साथ में हम शेयर करेंगे इंडस्ट्रीज के एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ के अंदर। साथ ही साथ में जो लग रहा है कि इसका जो कैसा नतीजा आम जनजीवन के ऊपर भी एक बार पड़ेगा मॉडिफाइड लॉकडाउन के खुलने के बाद में, वो भी हम लोगों को सबको आकलन करना जरूरी है कि मजदूर कैसे आता है या जो काम करने वाला का वो कैसे आता है, जो भी अपना इस तरह का इसके अंदर अधिकारी वर्ग है किस तरीके से उसके साथ सामंजस्य बैठाता है, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं लौटूंगा आपके पास में। डॉक्टर ऋषभ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, 2 बातें हैं, मॉडिफाइड लॉकडाउन का पहला दिन और जिस तरह का क्राउड हमने देखा है, आम दिन जो लॉकडाउन का था उससे थोड़ा ज्यादा क्राउड आज रहा। दूसरा, वेदर भी चेंज हुआ है, तो आई थिंक लोग कहते हैं कि इसमें ज्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। तो क्या कहेंगे आप दर्शकों को कि वास्तव में क्या ख्याल रखना जरूरी है अभी इसमें?
देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे आज मॉडिफाइड लॉकडाउन खुला तो लोगों का मूवमेंट थोड़ा सा बढ़ा है आपस में। ऊपर से वेदर भी चेंज हुआ है। ये वेदर अगेन ऐसा होता है कि जो सडन चेंजेस ऑफ वेदर होते हैं, इसमें अपने गले में खांसी, जुकाम, बुखार, जो सिंपल वायरल इन्फेक्शन जिसको अपन कहते हैं, वो होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं काफी। और इस समय जब भी आपको इस तरीके का कोई भी वायरल या इस तरीके का कुछ होगा, तो उसका पीरियड भी ज्यादा होगा ऑलरेडी, ठीक है। एंड दूसरा, आपके चांसेस भी ज्यादा होंगे कि आप कोरोना या उसको साथ में कुछ कोमॉर्बिड इन्फेक्शन, साथ में 2 इन्फेक्शन आप एक साथ कैच कर लें। तो जो ध्यान रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज है आपके लिए, एक तो वेदर के हिसाब से अपना खान पान सही रखें। ज्यादा ठंडी चीजें, खट्टी चीजें, इनको अवॉइड ही करना है अपने को। गर्म चीजें का सेवन ज्यादा रखें। जो इम्यूनिटी बूस्टर्स वाला फूड आइटम्स हैं, उनको थोड़ा सा प्रमोट करें अपने खान पान के अंदर मेनली। तीसरी चीज, जो इस बीमारी से बचने के लिए, कोरोना वाली बीमारी से बचने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे वो मॉडिफाइड लॉकडाउन हो, चाहे जब वो लॉकडाउन पूरा खुल जाए तब भी, अपने को अगले कुछ महीनों तक ये सावधानी रखनी है कि जब भी निकले मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान रखें। जो रेस्पिरेटरी हाइजीन जिसको हम बोलते हैं, खांसते छींकते वक्त मुंह को कवर करके रखना है, ये रखें। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि कोरोना आपके वातावरण से खत्म हो गया है। अभी हमको ये ध्यान रखना है कि ये रहेगी बीमारी, और इसमें हमको ये सावधानियां रखनी ही रखनी है, नहीं तो इसके केसेस बढ़ेंगे फिर। अभी हो सर, एक मेरा सवाल है यहाँ पे। अभी जैसे आपने कहा वेदर चेंज है और जो लोग लॉकडाउन में अपने घर में रह रहे हैं और कंप्लीटली उसको डिसिप्लिनरी ध्यान रख रहे हैं, उसमें क्या ये संभावना वहां पे भी है कि, या क्वारंटाइन में जो लोग बैठे हुए हैं अभी, कि वेदर चेंज हो रहा है तो उसके साथ में इसके सिम्टम्स बढ़ जाएं, और दूसरा वो उसकी चपेट में आ सकता है। आपने जैसे कहा कि पैरेलल वायरस काम कर सकता है जिससे आप सफर करते हैं, अगर जुकाम खांसी ये, तो जो लोग कंप्लीटली पैक हैं घरों में, क्या उनको भी खतरा है? नहीं सर, उनको चांसेस हमेशा डेफिनेटली कम है, क्योंकि वायरस का इन्फेक्शन आने के लिए आपको कहीं ना कहीं से कांटेक्ट में आना जरूरी होता है। तो आपके घर में अगर कोई आदमी आपका बाहर निकल रहा है एंड वो जब घर में एंटर करता है, उस समय वो पूरे प्रिकॉशंस नहीं लेता है, तो उससे अपने को आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हेलो जी जी बिल्कुल। अजय अग्रवाल जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। अजय जी, एक मेरा सवाल ये है आपसे कि जैसे नगर निगम क्षेत्र में जितने भी इंडस्ट्री उनको चालू नहीं करेंगे कुछ चीजों को छोड़ के, लेकिन आउटर में जैसे बगरू है, चाकसू है, जहां पे भी छोटी बस्सी, कानोता वगैरह जहां पे यूनिट्स लगी हुई हैं, वहां पे तो वहां के कुछ व्यापारी आप लोगों के साथ बैठक में इंट्रोड्यूस किया उन्होंने कि हाँ हमें पहले दिन क्या दिक्कत रही, लाइक कोई पासेस की दिक्कत आई, स्टाफ का ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम रही, कुछ आई बातें इस तरह की? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। वहां पे जो सबसे बड़ी दिक्कत आई वो ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत ही आई, क्योंकि जो मजदूर हैं वो वहां पे अगर कोई रहने वाला मजदूर वहां पे काम करे, उस फैक्ट्री में काम करे, वो तो उनको दिक्कत पहले भी नहीं थी, सरकार को आज भी दिक्कत नहीं है। अगर आप उसको वहीं रख रहे हैं और वहीं कर रहे हैं, अगर कोई आसपास से भी कहीं से दूर से आता है तो उसको अलाउड नहीं करे जा रहा है, क्योंकि वो सिंगल है। ये उनके लिए यही कहा गया है कि वो अपनी बस भेजें या अपनी कोई वाहन भेजें और वाहन के अंदर लेके आए, उसी को वाहन को पास मिलेगा। किसी मोटरसाइकिल वाले को या किसी को पास के अंदर अलाउड नहीं है कि सर मैं फैक्ट्री में जा रहा हूँ तो मेरे को अलाउड है काम करने के लिए। तो ये दिक्कत तो पहले दिन अभी आई है, और मुझे लगता है इसका कहीं ना कहीं जल्दी इसका सोल्यूशन निकलेगा, या फिर ऐसा ही होगा कि वही फैक्ट्रियां चालू हो पाएंगी जिनके अंदर मजदूरों को रखने की और वहीं पे खिलाने पिला के रखने के बाद तभी ये काम हो पाएगा। अभी फैक्ट्री अंदर कोई काम आज की तारीख के अंदर करके आए कि कोई ऐसा कोई चालू नहीं हुआ, पर आज की तारीख में ये जरूर था कि उसका पहला प्रिलिमिनरी फंक्शन होता है कि कोई अपनी फैक्ट्री जाना चाहता है, कोई नहीं खोलना चाहता। अभी तो बहुत सारे ऐसे आए कि जो उनको बहुत अति आवश्यक चीजें नहीं है तो वो नहीं भी चाहते थे कि खोलना, कुछ फैक्ट्री ओनर्स भी नहीं चाहते कि अगर खुले, क्योंकि जब तक उनके साथ साथ में उनके लिए दिक्कत यह है कि अगर उनको कोई भी ऐसा निकल जाता है तो उनके ऊपर ही सारी कानूनी कार्रवाई होने का डर है। मतलब वो आज अगर कोई भी मजदूर कैसे भी आया और वहां पे हो गया तो उनकी क्वारंटाइन फैक्ट्री तो होगी और उनके ऊपर केस भी दर्ज हो जाएगा, इसलिए इन सब का भी भय भी बहुत शायद केस में शायद व्यापारी की बड़ी चिंता थी, इसको लेकर सरकार ने कंसिडर किया है कि सपोज कोई आ गया, अब लेबर है वो तो बाहर टॉयलेट भी जा सकता है, अपने कोई भी अगर फैक्ट्री के अंदर पूरी तरह से पैक नहीं रह सकता, वो कहीं से वायरस को लेके आ गया, तो उसमें यह था कि शायद फैक्ट्री मालिक की जिम्मेदारी नहीं होगी, उससे मुक्त किया। बड़ी ऑब्जेक्शन था सभी लोगों का कि साहब ये तो कोई रिस्पेक्ट आया, बाद में भी आया, पर अभी तक उसका कोई ऐसा रिटर्न क्लेरिफिकेशन नहीं आया, और अभी तक भय व्याप्त है कि अगर ऐसा अगर हो गया तो कोई हमारे पे कोई केस नहीं हो जाए और हमारे पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाए। इसलिए पूरा सतर्कता के साथ में सारा कार्य करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं। जी चलिए, समय कम है, एक आखिरी सवाल मेरा श्याम सुंदर शर्मा साहब से होगा। हम जी, इसे किस तरह से देखा जाए कि ये मॉडिफाइड लॉकडाउन करीब 14 दिन का जो पीरियड होगा 3 मई तक, इस बीच
स्थितियां थोड़ी, दोनों बातें हैं इसमें, स्थितियां थोड़ी सी और खराब भी हो सकती हैं और स्थिति सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में इकोनॉमिकली हम लोग पटरी पे भी आ सकते हैं। दो बातें हैं इसमें जो मैंने आपसे जानना चाह रहा हूं। तो एक चैलेंजिंग टाइम है हमारे लिए ये, और एक कहें कि एक परीक्षा की घड़ी है कि आप इस लॉकडाउन के 14 दिन के पीरियड से अगर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पैरेलल अपने सिस्टम को बैठाते हो, अगर आप सही पास हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा डर और फ्रेंडली सिस्टम के साथ में मुझे लगता है कि 3 तारीख के बाद में ज्यादा ठीक से काम कर सकें। तो किस तरह से देखा जाए इस टाइम को? देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि हमने 14 जिलों में तो रियायत दी नहीं है। राजस्थान के जो 33 जिले हैं उसमें 14 जिले तो बिल्कुल मना कर दिया गया कि यहाँ नहीं देंगे, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि आप अपने व्यापारियों को, उद्योगपतियों को जब तक विश्वास में नहीं लेंगे, उनका मनोबल नहीं बढ़ाएंगे, एक तो आपको हर एक जगह कंट्रोल रूम स्थापित करना पड़ेगा। जहां भी, जैसे जो भी इंडस्ट्रीज इलाका है वहां पे कंट्रोल रूम बनाइएगा, वहां सीनियर अधिकारियों को नियुक्त कीजिएगा और व्यापारियों के प्रतिनिधि को भी साथ में लीजिएगा। उसका होना चाहिए क्या समस्या आएगी और उसका कैसे समाधान किया जाए। समाधान तत्काल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि व्यापारी कह रहा है कि आज एप्लीकेशन दे रहा है 3 दिन बाद करेंगे। तो ये सारी चीजों को लेकर के हमको अधिकारियों को अब आपको फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर लाल फीता ऐसा ही है, मैं तो RAS हूं, मैं IAS हूं, इसलिए मैं काम नहीं, उनके प्रति अब आपको वहां पर सारी चीज रखनी पड़ेगी और उनसे मजदूरों को समस्या, सबसे बड़ी मजदूरों की समस्या का समाधान कैसे हो, और एक ट्रांसपोर्टेशन, जो इनका माल तैयार हो जाएगा तो वो कैसे पैकिंग होगी और कैसे जाएगी, और क्या बहुत सारी चीजें, ये चीजें प्रैक्टिकल है। और क्योंकि आज तो ये है कि बाहर निकलते कोरोना हो जाएगा या किस तरह से क्या हो जाएगा, ये बीमारी जिस प्रकार की है वो पहली बार देखने को मिल रही। स्वाइन फ्लू पहले आया था, बहुत हल्ला मचा था, सब कुछ है। डॉक्टर साहब सही कह रहे थे कि हमको इसको एक पार्ट तो देखिएगा, पूरी तरह से समाप्त होगा नहीं, 100% है। आपको बहुत जल्दीबाजी में आप कहते कि 3 मई के बाद तो हम बिल्कुल तरह से ये घोषित कर देंगे कि किसी के होगा ही नहीं, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां बन रही है, क्योंकि हम अभी तक जिस प्रकार की जांच 57,000 करीब जांच करा पाए हैं, जबकि 7.5 करोड़ हैं, और जिस प्रकार से हमारे यहाँ रिजल्ट आ रहे हैं, जिस प्रकार से जयपुर तो बहुत स्थिति खराब है, जयपुर है, जोधपुर है, भरतपुर है, टोंक है, वहां की स्थिति तो अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति में समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, रोकना आप लोगों को, समय का अभाव। तो कुल मिलाकर के ये लॉकडाउन जो टाइम पीरियड है, मॉडिफाइड लॉकडाउन हम कह रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन का ये कह सकते हैं कि थोड़ा रिलैक्सेशन फुल लॉकडाउन इसे कह सकते हैं। मॉडिफाई का तो मुझे पता नहीं किस तरह से मॉडिफाई इसका वर्ड रखा हुआ है, खैर, लेकिन तो सरकार ने तय किया वो सब ठीक ही होगा। लेकिन ये एक परीक्षा की घड़ी भी से कह सकते हैं कि ये 14 दिन का जो टाइम पीरियड है, आपको इसमें सफल होना है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में हर व्यक्ति चाहता है कि 40 दिन बाद तो एटलीस्ट जब हम हमारे संस्थानों में लौटे, हमारे प्रतिष्ठान में लौटे, तो ये भय कुछ हद तक कम हो। फिर वहां भी सावधानी बरतने की जरूरत है कि आपके कोई कस्टमर आ रहा है तो उसे सैनिटाइज करिए, आप वहां पे गैदरिंग मत होने दीजिए। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, राइडर के साथ होगा। मुझे लगता है कि एक लंबा सफर अभी आप लोगों को सबको तय करना है, हम सब लोग तय करना है। लेकिन बस यही है कि जंग है और इस जंग में जीतने के लिए लड़ाई तो लड़ाई है, लंबी भी चल सकती है और कम समय में युद्ध खत्म हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कोरोना के खिलाफ ये जंग भी जारी है, लेकिन बस यही है कि हम सबको सावधान रहना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।